एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक बुरी आत्मा रहती है। कोई भी रात के समय उस हवेली के करीब नहीं जाता था। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम राकेश था, हवेली की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि वह हवेली में रात बिताएगा और देखेगा कि वहां क्या सच्चाई है। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम राकेश था, हवेली की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि वह हवेली में रात बिताएगा और देखेगा कि वहां क्या सच्चाई है। राकेश ने हवेली के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही पुराना और अव्यवस्थित था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्नीचर पर धूल की मोटी परतें थीं। राकेश ने एक लैंप जलाया और हवेली के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि हवेली में एक ठंडी हवा चल रही थी। वह एक कमरे में गया, जहां अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला की छवि थी, जो अजीब तरह से उसकी ओर देख रही थी। राकेश को तस्वीर में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और कमरे में बैठ गया। रात गहराने लगी और हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दीवारों से खड़कने की आवाज आती, कभी किसी के चुपके से चलने की। राकेश ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सोने की कोशिश की। मध्यरात्रि के करीब वह अचानक एक सुसफुट आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। राकेश की नींद खुल गई और उसने देखा कि कमरे की दीवारें हल्की हल्की चमक रही थीं। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आवाज के स्रोत के पास पहुंचा, उसने देखा कि दीवार पर एक पुराना लिखा हुआ संदेश था, मेरे आत्मा को शांति दो, मुझे मुक्त करो। राकेश ने महसूस किया कि हवेली में किसी की आत्मा पीड़ित है। उसने तय किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा। अगले दिन राकेश ने गांव वालों को हवेली की कहानी सुनाई और उनके साथ मिलकर एक पूजा आयोजित की ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के बाद हवेली में अजीब आवाजें और ठंडी हवा बंद हो गई। गांव वालों ने राकेश की बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से सुरक्षित। राकेश ने साबित कर दिया कि कभी-कभी साहस और दया से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हवेली फिर से शांत हो गई और राकेश का नाम गांव में एक बहादुर और दयालु व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।